जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र स्टडी आई के ऊपर। साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, आपका SSGD का एग्जाम फरवरी में स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए आप सभी को पता होगा हमने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए SSGD लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है, जो कि आज के जो हमारा है इस वीडियो के माध्यम से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम कर लेते हैं प्रैक्टिस सेट की शुरुआत। तो देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो साथियों पहला प्रश्न, उपत्यका। उपत्यका का विलोम क्या होता है? तो उपत्यका का विलोम होता है साथियों, हम इसमें सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे, ना किसी ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, आपका टाइम इंपोर्टेंट है, इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। तो उपत्यका, उपत्यका का विलोम क्या होता है? तो उपत्यका का विलोम होता है आदित्य का। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए क्या हो जाता है? जिसका नाम पहले हुआ हो तो उस वाक्य के लिए हो जाता है, उसका वाक्य का अर्थ हो जाता है अग्रज। क्या हो जाता है? अग्रज होता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्रज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न है साथियों, जिसका निवारण ना हो सके। जिसका निवारण ना हो सके, एक शब्द बताइए। जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए हमें क्या एक शब्द होता है? तो उसे क्या कहते हैं? हम अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सके वो क्या होता है? हमारा अनिवार्य होता है। इसीलिए इसका और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों, निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ क्या होता है? जिसका कोई सहारा ना हो, जैसे कि बेसहारा हो गया, यतीम हो गया, जिसका कोई आश्रित ना हो। आपका आश्रित भी हो जाएगा और निराश्रित भी हो जाएगा। तो इसका सही अनाथ का सही आंसर क्या नहीं होगा? तो अनाड़ी। अनाड़ी कौन होता है? तो अनाड़ी वो लोग होते हैं जिन पर कोई कार्य ना आता हो। इसीलिए सही इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यतीम, निराश्रित, बेसहारा ये सभी क्या होते हैं? अनाथ के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, कमल। कमल का पर्यायवाची, कमल क्या होता है हमारा? कमल। कमल पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची हो जाएगा आपका नीरज। कमल का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। दिन का सूर्य का होता है, अंबर आकाश का होता है, पुष्प हमारे फूल का हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनना है। हमें शुद्ध शब्द की चुनना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुर्निवार। क्या हो जाएगा? दुर्निवार इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस अगला क्वेश्चन है, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या हो जाता है? तो अंडे का शहजादे का अर्थ होता है आपका साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कमजोर अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐरा गहरा नत्थू गहरा का मतलब हमें बताना है। ऐरा गहरा नत्थू गहरा जो कि एक मुहावरे के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका हमें मतलब बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऐरा गहरा नत्थू गहरा का मतलब हो जाता है आपका मामूली आदमी। क्या हो जाएगा आपका? मामूली आदमी। मामूली आदमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मामूली आदमी। तो साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। तो वह जल्दी चला गया डैश ट्रेन पकड़ सके। वह जल्दी चला गया क्योंकि क्योंकि वह ट्रेन पकड़ सके। क्योंकि वह ट्रेन पकड़ सके। क्योंकि तो है नहीं, इसीलिए कि नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वह जल्दी चला गया ताकि वह ट्रेन पकड़ सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, थोड़ा मैं इसको विजुअल कर देता हूँ। विश्व में रिक्त स्थान की पूर्ति के नियम है। विश्व में डैश 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास डैश देश में रहते हैं। तो विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 विकासशील देश में रहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथ ही आपका आया हुआ क्वेश्चन भी है, आप इसे इंपोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। तो विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील देश में रहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक ही विधेय हो जिसमें एक ही विधेय होता है, तो वो कौन सा वाक्य होता है? तो वो वाक्य होते हैं हमारे सरल वाक्य होते हैं। सरल वाक्य में क्या होता है? जिसमें एक कर्ता
उद्देश्य होता है, जिसमें कर्ता और विधेय, उद्देश्य और विधेय होता है। विधेय होता है जैसे कि मैंने लिखा राम आम खाता है, ठीक है। तो विधेय जो होता क्या, उद्देश्य के विषय में कही गई बात, उद्देश्य के विषय में कही गई बात विधेय कहलाती है, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य होता है जैसे जो कर्ता होता है ना, जो कर्ता होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ये कर्ता है ना हमारा राम, राम एक क्या है, कर्ता। और कर्ता के विषय में कही गई बात क्या कहलाती है, हमारी विधेय। तो विधेय क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें विधेय हो जाएगा हमारा पूरा बाद बाकी सेंटेंस क्या हो जाएगा, विधेय। और विधेय में आपकी क्रिया कर्म प्लस क्रिया होता है। तो विधेय में क्या क्या होता है, कर्म और क्रिया होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य होता है हमारा कर्ता, और उद्देश्य के विषय में कहा गया वाक्य, उद्देश्य के विषय में कही गई बात या कहा गया वाक्य क्या कहलाता है, हमारा विधेय कहलाता है। तो इसीलिए एक ही विधेय होता है, वो क्या होते हैं, हमारे सरल वाक्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। दो वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित संधि विच्छेद, संधि विच्छेद में संधि क्या है, जल प्लस ओध, जल प्लस ओध को हमें संधि विच्छेद करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल। देखिए यहाँ पर जल में से अ, जिसमें अ हमारा छुपा हुआ है और ओ पीछे के बाद भाग में है ना, ओ। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा ओ का मात्र रूप ले लेंगे। तो बड़े ओ का रूप किस रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो हमारा बहुव्रीहि समास होता है, जो कि हमारे तीसरे की तरफ संकेत करता है। क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में हमारे तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हैं, इनमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, चक्रपाणी, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास बताना है। तो चक्रपाणी, चक्रपाणी में प्रयुक्त समास, तो समास कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। अभी मैंने बताया ना ऊपर, जो कौन सा था आपका, ऊपर बताया था ना कि जिस पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वो बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि यहाँ पर आ गया चक्रपाणी। चक्रपाणी, चक्रपाणी हमारा, चक्रपाणी का अर्थ होता है हाथ में चक्र धारण करना है। चक्र, हाथ में चक्र धारण करने वाला होता है हमारा चक्रपाणी। तो चक्रपाणी हम कैसे कहते हैं, विष्णु भगवान को कैसे कहते हैं हम, विष्णु, विष्णु भगवान को हम चक्रपाणी बोलते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां उनमें से कौन सा अलंकार होता है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।